अब नेक्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, जिसका नाम है चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई है बस, और आखिर वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे चेंज इन स्टेट। कभी कभी रिएक्शंस हुई तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। सिंपल एग्जांपल एवरीडे का है हमारे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, और इस पेट्रोल को हमने बर्न किया है। अब जब हम इस पेट्रोल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर वेपर मिलेगी। क्या मिलेगी, वाटर वेपर। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये कौन सी स्टेट में थे, कौन सी स्टेट है इनकी, गैसीय स्टेट है। जो हमारी तीन स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सभी को पता होता है नॉर्मली। पेट्रोल कौन सी स्टेट में था हमारा, लिक्विड स्टेट में था पेट्रोल। जब ये रिएक्शन लिक्विड हुई कंप्लीट, तब कौन से स्टेट में चला गया, ये गैसीय स्टेट में चला गया। तो ये भी बता सकते हैं हम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। और नेक्स्ट है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और 11th-12th तक ये आपको काम आएगा। चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर चेंज में। फॉल ऑफ टेम्परेचर हो सकता है या राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी उठ सकता है। तो दो टाइप बन सकते हैं इसके, फॉल ऑफ टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, कभी कभी रिएक्शन का टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इसी को देखते हुए दो कैटेगरीज बनाई हुई है, उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शंस है, उनके एग्जांपल्स भी सिंपल है और बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर कम होगा वो रिएक्शंस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखवा के दूंगा मैं आपको, बस जो कोर कंसेप्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का वही बता दूंगा। कभी भी याद रखने के लिए याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा फिर, हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज। जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तब हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तब हीट बाहर पड़ेगी या बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हैं हम शुरू में। मान लीजिए एक बीकर लिया हमने छोटा सा, इसमें डाला है अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम, क्या डाला हमने, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया हमने, ठीक है। और छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली है हमने, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन हमने इस अमोनियम क्लोराइड में डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तब होगा क्या, अभी रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ मैं, पर इससे होगा क्या ये बता रहा हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तब इस बीकर को आपको टच करके देखना है। ये जो बाहर वाली लेयर होती ना बीकर की, ये से टच करना है, तब ये जो बीकर है ये बहुत ज़्यादा कूलर बन जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ये क्या पड़ जाएगा, ये ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब इसने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को अपने अंदर लिया है और वो कूल हो चुका है ये बीकर। तो उसी तरह इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, फिर क्या है कंसेप्ट यहाँ, हीट इज़ रिलीज, हीट बाहर पड़ने वाली है। जब हीट बाहर पड़ेगी तब क्या होगा, वो हॉट होने वाला है। फिर ऐसा कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, जब हीट बाहर निकलेगी तब। अब इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, जस्ट मिनट, ठीक है। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होने वाली है हमारे। अब क्या किया हमने, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में वाटर डाल दिया, ठीक है। अब इस वाटर में छोटे छोटे पीसेस डालने हैं हमें क्विक लाइम के। किसके पीसेस डालने हैं हमें, क्विक लाइम के पीसेस डालने हैं। और जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो थोड़ी देर के बाद ये जो सरफेस है इसको टच करके देखना है आपको। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या रिलीज़ करेगी, हीट रिलीज़ करेगी। तो ये कवर और ये पोर्शन, आउटर वाला पोर्शन इस बीकर का, ये गर्म हो जाएगा, यानी वार्म हो जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, फिर वार्म बन जाएगा ये सरफेस। तो यही है फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हीट इज़ रिलीज, और एंडोथर्मिक में हीट इज़ एब्जॉर्ब। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, कौन सा है, डाइजेशन। जो हम फूड खाते हैं ना, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। कैसे आएगा, हमने फूड खा लिया, जो फूड है वो अंदर ब्रेक डाउन होगा, जब ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो आगे क्या होगा देख लीजिए, जब हमने जो फूड खाया है वो ब्रेक डाउन होकर टूट के ग्लूकोज बन गया, तो ग्लूकोज की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, हर सेकंड हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, वही ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, एनर्जी। एनर्जी, इसी एनर्जी से तो हम चलते हैं दिन भर। जो बाहर निकलती है एनर्जी, इसी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी एनर्जी से आप पढ़ रहे हैं। अगर ये एनर्जी ज़रा सी भी अच्छी खासी कम हुई ना, तो बेड से उठ नहीं सकता इंसान। तो ये कौन सी वाली रिएक्शन है फिर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहेंगे हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज की है। क्या की है, एनर्जी, हीट और एनर्जी रिलीज की है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। बस एनर्जी रिलीज होती है क्या, उसके साथ और क्या रिलीज होता है, उसके साथ और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
और थोड़ा सा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, इनहेल कर एक्सहेल कर देते, बाहर डाल देते, और वाटर वेपर हमारे बॉडी में प्रोसेस में काम आ जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ फिर, ये रिएक्शन जो है डाइजेशन की, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के कैटेगरी में आती है, जो कि हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर। क्या क्या देखा हमने अब तक, केमिकल रिएक्शंस देखे और केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है पिछले वाले वीडियो में और इस वीडियो में, ये अभी हम 1 मिनट में लिख लेते हैं, देख लीजिए। शॉर्ट में लिख लिया तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी वाली थी हमारी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, नाम याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है हर जगह, पीपीटी प्रिसिपिटेट कहते हैं उसे। सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी हमने, चेंज इन कलर। और कौन सी देखी हमने, चेंज इन स्टेट। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस एक थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या मतलब होता है इसका, गैस बाहर निकलना, बाहर पड़ना। ठीक है, और उसके बाद और आखिर वाली थी चेंज इन टेम्परेचर। इसमें 2 कैटेगरीज आती थी जो हमने डिस्कस कर ली है। फर्स्ट वाली कैटेगरीज कौन थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी वाली कैटेगरी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस पर थोड़ा स्टार लगाइएगा, ध्यान में रह जाएगी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। These are the 5 characteristics we have already discussed. Three of them we had discussed in last lecture, and 2 of them we have discussed in this lecture. तो अब तक क्या क्या पढ़ा हमने, शुरू से लेकर अब तक फिजिकल चेंज देखा, केमिकल चेंज देखा, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस देख लिया था हमने। उसके बाद क्या देखा, केमिकल रिएक्शंस देखी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वाला पोर्शन देखेंगे। और अगर आपको एमटीजी से ये पढ़ाया हुआ पोर्शन फिर एक बार पढ़ना है या अपने खुद के नोट्स निकालने हैं, तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। देखिए, ये आपका एमटीजी का बुक आपके पास है तो देख लीजिए। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 3 तक। ठीक है, यहाँ तक ये केमिकल इक्वेशन वाला पोर्शन है ना, ये डू यू नो वाला पोर्शन ये भी देखा है हमने डाइजेशन वाले एग्जाम्पल में, तो आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 3 है, और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन शुरू करेंगे, केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन ये चैप्टर और आगे वाले चैप्टर करने हैं तो लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ज़रूरत है आपको। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।